अगर लैट्रीन करते समय लैट्रीन की जगह से खून टपकता है, पिचकारी की तरह खून निकलता है, ताज़ा खून निकलता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके शरीर का सिग्नल है, अब लापरवाही नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जो शुरू में कहते हैं डॉक्टर साहब बस थोड़ा थोड़ा खून आता है, दर्द नहीं है, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा खून ही आगे चल के बढ़ने लगता है, फिर ये पिचकारी जैसा होने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, साथ में ही उनको बैठने में दिक्कत होने लगती है, गाड़ी चलाने में तकलीफ होने लगती है, रूटीन के काम करने में भी तकलीफ होने लगती है। लैट्रिन की जगह पर यानी कि यहाँ पर खुजली होने लगती है, लैट्रिन की जगह पर मस्से जैसा भाग दिखने लगता है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको सही निदान करना और सही उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टोंग से होम्योपैथी में। हम आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। देखिए, आए दिन पाइल्स, फिशर, पिचुला, आईबीएस, डाइजेशन की समस्या है, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स मैं और मेरी टीम हम देखते हैं और बिना ऑपरेशन भी ऐसी तकलीफों में पेशेंट्स को ठीक करते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनसे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी आप सलाह ले सकते हैं, दवाई आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो अगर लैट्रिन की जगह से ताज़ा खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है डायग्नोसिस करना। ये हो क्यों रहा है? काफ़ी कारण इसके हो सकते हैं। हो सकता है आपको पाइल्स हो सकता है अंदरूनी बवासीर हो सकता है फिशर की जैसी समस्या हो। देखिए, अगर बवासीर है तो यहाँ पे इस तरह का मस्सा आपको दिखेगा, हाथ को भी आपको लग सकता है, अंदर से भी मस्सा हो सकता है जिसकी वजह से पिचकारी जैसा खून निकल सकता है। लैट्रिन की जगह पर क्रैक हो सकता है, फट सकता है, जिसे हम फिशर कहते हैं, इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। अंदर एक टनेल बन सकता है जिसे हम फिस्चुला कहते हैं, और इसीलिए सबसे पहला काम होता है डायग्नोसिस करवाना, निदान करवाना। किसी अच्छे सर्जन को दिखाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवाइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ आसान से घरेलू उपाय। पहला इलाज, ठंडा पानी और बर्फ का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सूजन और जलन को ये रोकता है। टॉयलेट के बाद ठंडे पानी से आपको लैट्रिन का जो एरिया है इसे क्लीन करना है, धोना है, और फिर आराम से आप उस जगह पर बर्फ भी लगा सकते हैं, बर्फ से हल्का सेक सकते हैं। इससे लैट्रिन की जगह की सूजन कम होगी और खून भी कम होगा। दूसरा जबरदस्त घरेलू इलाज है इसबगोल भूसी। जी हाँ, कब्ज यानी कि कंस्टिपेशन, पेट साफ न होना, यही बवासीर, फिशर की सबसे बड़ी वजह होती है, सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो रात को सोने से पहले 2 चम्मच इसबगोल भूसी गुनगुने पानी में आपने पीना चाहिए। इसबगोल की भूसी से क्या होता है? इसबगोल की भूसी से आपका मल मुलायम रहता है, टॉयलेट में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं होता है, और इसकी वजह से आपकी लैट्रिन की जगह पे अगर क्रैक आया है, फिशर की समस्या है, तो वो कम हो जाती है और आपकी तकलीफ कम होने लगती है, खून बंद होने लगता है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह है नारियल तेल और कपूर। 1 चम्मच नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर आपने मिलाना है और फिर रुई की मदद से लैट्रिन की जगह पर यानी कि प्रभावित जगह पर इसे लगाना है। ये भी स्वेलिंग को कम करता है, दर्द को कम करता है और फटी नसों को जल्दी भरने में ये मदद करता है। चलिए समझते हैं अब इसका चौथा इलाज, अनार का रस और छिलका पाउडर। जी हाँ, सुबह खाली पेट 1 गिलास ताज़ा अनार का रस आपने पीना है, या सूखे हुए अनार के छिलकों का पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर आपने लेना है। ये खून को रोकने के लिए बहुत फायदेमंद दवा है। जी हाँ, खून को रोकना और वेंस को मजबूत बनाने में ये मदद करता है। साथ ही याद रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी इलाज हो गए। अगर आप परमानेंटली इसे ठीक कराना चाहते हैं, जो कि आपने कराना चाहिए, तो होम्योपैथिक डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीम से भी आप बात कर सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे एस्कुलस है, हिमामलिस है, कोलिनसोनिया है, काफ़ी मेडिसिन है। लेकिन खुद के मन से दवा नहीं लेनी है। हर मरीज की दवा अलग होती है, उसके प्रकृति और लक्षणों को जानने के बाद ही वो दवा दी जाती है, जिससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर खून बार बार आ रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पाइल्स के बारे में बताया, अंदरूनी बवासीर के बारे में बताया, फिशर के बारे में बताया, कभी कभी रेक्टल पॉलिप्स हो सकती है, या फिर कभी कभी कैंसर जैसी समस्या भी हो सकती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए चेकअप जरूरी होता है। पाइल्स, फिशर, फिस्चुला में आपने कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी मेरे वीडियोस है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान मिल सके और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। साथ ही इसमें से कौन सी टिप आपको ज़्यादा असरदार लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।